अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। अब यहाँ पर वलीद की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जो काफ़ी नेचुरल हैं। हर घर में शादी की तैयारियां ऐसे ही की जाती हैं। एक तरफ तो बिद बनाने की तैयारी की जाती है तो दूसरी तरफ दुल्हन के कपड़ों के बारे में सोचा जाता है और फिर घरों में पेंट भी तो करवाया जाता है। ऐसे ही मेन्यू भी सेट किया जाता है कि शादी पर कैसा खाना होगा और फिर घर वाले अपने कपड़े भी सेट करते हैं। ढोलक कब रखी जाएगी, कौन कौन सा गाना गाया जाएगा, कैसे डांस किया जाएगा, सब कुछ तैयार किया जाता है। और ये सब कुछ जब बेबी बाजी में देखने को मिल रहा है तो काफ़ी इंटरटेनिंग है। अब यहाँ पर भी एक नेचुरल सी सिचुएशन है। जब वलीद ने 50 दोस्तों को बुलाने का कहा तो अजरा भड़क जाती है, इतना खर्चा हो जाएगा, तुम्हारा कबार इतना ज़्यादा नहीं बुलाएंगे हम, इतने ज़्यादा लोग बुलाने की ज़रूरत नहीं, बस इक्का दुक्का फ्रेंड्स बुला लो बस, ठीक है। लेकिन वलीद तो नाराज़ हो जाता है कि मुझे 50 कार्ड ही चाहिए, मुझे 50 दोस्तों को ही इनवाइट करना है। जिस पर अजरा वलीद से बात करना छोड़ देती है। तो फिर वलीद आहर कर अजरा, फरत और जमाल के साथ ओल्ड एज हाउस आ जाता है और यहाँ आकर उन्हें बताने लगा, जब मेरी माँ के पास कोई दर नहीं था तो यही दर था, कोई सहारा नहीं था, कोई छत नहीं थी तो यही छत थी। मेरी माँ ने अपनी आखिरी अयाम यहीं पर गुजारे और यहाँ पर मेरी माँ की बहुत सी दोस्तें बनी जिन्होंने उस वक्त मेरी माँ को सहारा दिया, उनका साथ दिया, उन्हें कंपनी दी। और ऐसे में मैं भी जब माँ से मिलने आया करता था तो मैं भी उन्हें अपनी माँ ही माना करता था। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बेसहारा हैं जिन्हें मैं माँ मानता हूँ, जिनके पास आता हूँ, जिनका सहारा बनता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तरह उनके अपने सहारे तो उन्हें छोड़कर चले गए और मैं ही उनका सहारा हूँ। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि मैं उनका साथ कभी ना छोड़ूं। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी खुशी में उनका साथ छोड़ दूं। मुझे 50 कार्ड इनके दिए चाहिए और वो तो अब आपको मुझे देने ही होंगे। अब यहाँ पर अजरा रोने लगी, बेबी बाजी को सबका कितना ख्याल था, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, उनका ख्याल ना कर सकी। वलीद मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ कहा, तुम्हारी नियत पर शक किया। ऐसे में सभी काफ़ी अफसरदा हो जाते हैं। जमाल भी अपनी जगह पर परेशान है कि जो काम बड़ा होकर वो ना कर सका वो सबसे छोटा वलीद कर रहा है। दूसरी तरफ वासिफ जब अपने ऑफिस पहुंचा तो रमीन पर काफ़ी गुस्सा करता है, अपना लैपटॉप भी उसे छीन लेता है। तुम क्या समझती हो मैं अपनी बीवी को वक्त ना दूं, उसके हकूक पूरे ना करूं? पहले ही मैं अपने घर में शादी होने की वजह से वहां पर हमेशा ही गैर हाजिर रहा हूं, कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ऐसे में और क्या चाहती हो तुम? मुझे भी इस बिजनेस का उतना ही ख्याल है जितना तुम्हें ख्याल है, तुम ओवर क्यों हो जाती हो? तो यहाँ पर रमीन शर्मिंदगी के आलम में सॉरी करती है। मुझे वाकई नहीं पता था क्या सिचुएशन है, वरना मैं इस तरह से रिएक्ट ना करती, प्लीज़ मेरी बात भी तो अंडरस्टैंड करो ना। अब रमीन ड्रामे करके वासिफ को अपना हमदर्द बना ही रहेगी। दूसरी तरफ अब अजरा वलीद के साथ उसके ससुराल आती है तो वलीद यहाँ पर समन की माँ को तसल्ली देने लगा, आप यकीन मानिए आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा, कभी भी कोशिश नहीं करूँगा कि इसे कोई गम आए, कभी इसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। आप तो मुझे बचपन से जानती है ना, मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि किसी पर जुल्म करूँ, ज्यादती करूँ, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपनी बेटी को मुझे सौंप सकती हैं। अब तो यहाँ पर माँ बाप काफ़ी रिलैक्स हो गए, खुश हो गए। वो वलीद को जानते तो थे लेकिन वलीद की मुँह से ये बातें सुनकर और भी रिलैक्स हो गए, खुश हो गए। तो ऐसे ही तो अब हम खुशी खुशी ये शादी होते देखेंगे और सारे फंक्शन खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे क्योंकि सारे फंक्शन बहुत ज़बरदस्त हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी है वलीद की शादी का इंतज़ार, उसके फंक्शंस का इंतज़ार? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।